यस स्टार्ट करते हैं मैट्रिसेस प्रीवियस ईयर आईआईटी जेईई क्वेश्चंस। मैट्रिक्स की थ्योरी के साथ क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम करते हुए चलेंगे डिस्कशन। इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हैं मैंने ऑलरेडी डिटरमिनेंट में बताया हुआ है। मैट्रिक्स की काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज़ हैं, जहाँ जहाँ क्वेश्चंस में आएंगी वो आपको बताता जाऊँगा। जैसे क्वेश्चन देखिए क्या दिया है, 2003 का क्वेश्चन है। इफ़ ए इक्वल टू ए बी ए एंड ए स्क्वायर अल्फा बीटा बीटा अल्फा, देन आपको अल्फा बीटा का रिलेशन बताना है। सिंपल क्वेश्चन है। ए स्क्वायर मीन्स ए इंटू ए। मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई का रूल आपको पता होगा। टू मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई केवल जब भी हो सकता है जब फर्स्ट के कॉलम सेकंड के रो के इक्वल हो। स्क्वायर मैट्रिक्स में ये दिक्कत नहीं आती अगर सेम ऑर्डर का है। अदरवाइज सपोज ए आई जे एम इंटू एन है और सपोज बी पी आई जे एन इंटू पी है मान लीजिए। मैं अगर आपसे बोलूँ ए बी पॉसिबल है तो ए बी पॉसिबल होगा क्योंकि फर्स्ट के कॉलम सेकंड के रो के इक्वल है। पर अगर मैं बी ए बोलूँ तो बी ए नहीं होगा, बी ए डज नॉट एग्जिस्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बी में कॉलम है पी और रो है एम। तो मल्टीप्लाई में ये रूल याद रखिएगा कि फर्स्ट का कॉलम सेकंड के रो के इक्वल हो, बट स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर हो तो नो प्रॉब्लम। यहाँ पर सेम ऑर्डर का ही है तो अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ रो का कॉलम के साथ होगा तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, राइट। फिर करा तो ए बी प्लस ए बी, टू ए बी हो जाएगा। सेकेंड रो के साथ फर्स्ट कॉलम का किया ए बी प्लस ए बी, टू ए बी एंड ए बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब देखिए दिस इक्वल टू गिवन है अल्फ़ा बीटा बीटा अल्फ़ा। इसका मतलब अल्फ़ा की वैल्यू हो गई ए स्क्वायर, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, बी स्क्वायर, और बीटा की वैल्यू हो गई 2ab। तो अल्फ़ा ए स्क्वायर बी स्क्वायर बीटा 2ab, तो करेक्ट आंसर इज बी बॉम्बे। नोट डाउन। यस नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 2004 का क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है? लेट ए इक्वल टू 0 0 -1 0 -1 0 -1 0 0 द ओनली करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द मैट्रिक्स ए। जैसे लिखा ए इज अ जीरो मैट्रिक्स, तो ये नल मैट्रिक्स नहीं है। नल मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट जीरो होते हैं। अब ए स्क्वायर इक्वल टू आई है या नहीं है वो देखना है। अच्छा, ए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट लिखा है। ए इनवर्स की डेफिनेशन होती है एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ए। अगर मैं आपसे बोलूँ इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा तो इसका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है। इसका मतलब ए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट नहीं, एग्जिस्ट होगा। तो इसका मतलब ये दो ऑप्शन कंफर्म हो गए। अब ए स्क्वायर इक्वल टू आई है या नहीं है ये करके देख लेते हैं। अच्छा, ए इक्वल टू माइनस ऑफ 1 इंटू आई नहीं लिख सकते, क्योंकि अगर मैं इसका माइनस कॉमन ले भी लूँ तो 0 0 1 0 0 0 1 0 0 सॉरी 1 0 0 इसको हम आई नहीं लिख सकते। आई मतलब होता है यूनिट मैट्रिक्स जिसके प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट 1 1 1 होना चाहिए। तो अगर हम बिना सॉल्व करे भी लगाना चाहें तो हम आंसर बी लगा सकते हैं, क्योंकि ए सी और डी को हम रिजेक्ट कर चुके हैं। बट क्योंकि अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं, समझा रहा हूँ, तो एक बार हम उसको करके भी देख लेते हैं। अब जब आप ए स्क्वायर का करेंगे तो देखिए क्या होगा, 0 0 -1 0 -1 0 -1 0 0 इंटू 0 0 -1 0 -1 0 -1 0 0, राइट। अब मल्टीप्लाई किया तो ये देखिए क्या आ जाएगा, इसके साथ इसका मल्टीप्लाई करा 0 0 -1 तो ये 1 आ गया। इसका अब सेकंड फर्स्ट कॉलम का सेकंड रो के साथ करेंगे 0, थर्ड के साथ करा 0, फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 0, सेकंड रो सेकंड कॉलम 1 0। देखिए यूनिट मैट्रिक्स के इक्वल मिल गया, मतलब बी इज़ अ राइट आंसर। नोट डाउन। यस नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए 2004 का क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है? ए इक्वल टू 1 to 1 ए दिया है, 10 बी दिया है। इफ बी इज द इनवर्स ऑफ ए देन अल्फा पूछा है आपसे। बी इज द इनवर्स ऑफ ए का मतलब है कि बी का मतलब है ए इनवर्स। अब देखिए आपको अल्फा पूछा है, क्वेश्चन समझिएगा आप। 10 बी इक्वल टू गिवन है 4 2 2 -5 0 अल्फा 1 -2 3। बी की जगह अगर मैं ए इनवर्स लिख दूं तो ये ऐसा हो जाएगा 4 2 2 -5 0 अल्फा 1 -2 3। ये इनवर्स वहाँ गया तो ये हो गया 10 इक्वल टू ए इंटू 10 को 10 आई भी लिख सकते हैं। मैट्रिक्स में जहाँ पर 1 लिखना हो आई लिखें। ए इंटू 4 2 2 -5 0 अल्फा 1 -2 3, राइट। तो 10 आई इक्वल टू हो गया, ए की जगह ए की वैल्यू डाल दीजिए 1 2 1 -1 1 1 1 -3 1 इंटू 4 -5 1
2 0 माइनस 2 2 अल्फ़ा 3। अब यहाँ पर 10 आई मतलब ये हो गया 10 0 0 0 10 0 0 0 10। यहाँ पर देखिए मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे फर्स्ट कॉलम का फर्स्ट रो के साथ किया तो 10 आया, सेकंड के साथ 0, थर्ड के साथ किया तो 2 माइनस 5 माइनस अल्फ़ा। अब पूरा मल्टीप्लाई की जरूरत नहीं है, आप कंपेयर करें तो देखिए 0 इक्वल टू 5 माइनस अल्फ़ा, देयरफॉर अल्फ़ा इक्वल टू 5। नोट डाउन। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 2005 का क्वेश्चन है, ए स्क्वायर माइनस ए प्लस आई इक्वल टू 0 देन द इनवर्स ऑफ ए। मतलब ए का इनवर्स पूछा है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। आप क्या करिए, थ्रू आउट इक्वेशन में ए इनवर्स का मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब यहाँ नल मैट्रिक्स है एक तरह से, तो ये तो नल ही हो जाएगा, तो ए इनवर्स इंटू ए मिलेगा, ए इनवर्स इंटू ए, रिमेंबर ये प्रॉपर्टीज है यूनिट मैट्रिक्स, तो माइनस आई, और यूनिट मैट्रिक्स इंटू ए इनवर्स इक्वल टू ए इनवर्स, तो ये हो गया प्लस ए इनवर्स इक्वल टू नल मैट्रिक्स। अब ए इनवर्स पूछा है तो ऑब्वियसली आई माइनस ऑफ ए, आई माइनस ऑफ ए। नोट डाउन। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 2005 का क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है, इफ ए इक्वल टू 1 0 1 1 एंड आई इक्वल टू 1 0 0 1 देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग होल्ड फॉर एन ग्रेटर देन इक्वल टू 1 बाय द प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। ऑप्शन है ए पावर एन इक्वल टू एन ए माइनस एन माइनस 1 इंटू आई, लाइक दिस। अब ए पावर एन का मतलब है, इसमें क्या करेंगे आप देखिए, सिंपल तरीका होता है, ए ये गिवन है, ए इंटू ए निकालिए सबसे पहले ए स्क्वायर, कंक्लूजन मिल जाएगा। कैसे निकालेंगे, 1 0 1 1, बहुत ही जल्दी कंक्लूजन मिल जाएगा 1 1। देखिए इस रो के साथ इस रो का किया तो 1, इस रो के साथ इसका किया ये 0 ये 0, इसके साथ इसका किया तो 2 एंड इसका किया तो 1, मतलब केवल यहाँ पर 2 आया। इसका मतलब एक क्यूब और करके देख लें तो हम फाइनल इंडक्शन के अकॉर्डिंग कंक्लूजन दे पाएंगे 1 2 0 1 1 1 0 1। क्या होगा बोलिए, ये करा मल्टीप्लाई तो 1, इस रो का इसके साथ किया 0, इसका किया 2 3, इसका किया तो कितना 0 1। इसका मतलब हम a पावर n यहाँ पर इजीली बोल सकते हैं 1 0 n 1, ये आ गया a पावर n। अब a पावर n के साथ आपको कुछ और भी चीज़ें दी, जैसे ऑप्शन a को देखें हम तो ऑप्शन a में दिया हुआ है na माइनस n माइनस 1 इंटू आई। अब na का मतलब हुआ, na मतलब n 0 n n माइनस n माइनस 1 इंटू आई का मतलब क्या होगा, n माइनस 1 0 नहीं n माइनस 1 यस, फिर यहाँ पर कितना हो जाएगा, इंटू 0 करेंगे, देन आई के साथ कर रहे हैं 0 n माइनस 1। अगर मैं आपको बोलूँ इसको इससे सेपरेट कर दें तो देखिए सेपरेट करेंगे तो n से n कैंसिल, माइनस माइनस 1 हो जाएगा, ये 0 रिजल्ट रहेगा, यहाँ पर n मिलेगा और यहाँ पर 1 मिलेगा। इसका मतलब ये इक्वल टू a पावर n हुआ, तो करेक्ट आंसर इज a। नोट डाउन। यहाँ पर n की चाहो तो आप वैल्यू ले सकते थे, पर बिना वैल्यू के भी ये क्वेश्चन बहुत जल्दी हो सकता था। नोट करिए। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 2006 का है, बिल्कुल प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है समझिएगा, if a and b are square matrices of sign, if a and b are square matrices of size n into n such that a square minus b square equal to a minus b into b minus a, then which of the following will be always true। याद रखिएगा मैट्रिक्स में एक इंपॉर्टेंट बात होती है, ए बी इन जनरल बोलें तो ए बी नॉट इक्वल टू बी ए इन जनरल। अब ए बी नॉट इक्वल टू बी ए का मतलब ये हुआ कि अगर मैं आपसे बोलूँ ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या है, तो आप बोलेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी ए, राइट। पर अगर इफ एंड ओनली इफ ए बी इक्वल टू बी ए हो जाए तो ये फॉर्मूला कुछ ऐसा हो सकता है। वैसे ही वहाँ पर कंसेप्ट है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ऐसे ही आपसे पूछा है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, लॉजिकली मैट्रिक्स के हिसाब से ये होता है ए स्क्वायर माइनस बी ए प्लस ए बी माइनस ऑफ बी स्क्वायर। बट ये इक्वल हो सकती, ये अगर इफ़ एंड ओनली इफ ए बी बी ए के इक्वल हो, प्रॉपर्टीज़ है, तो आप इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बोल सकते हैं, यानी एक पॉसिबिलिटी है। तो बी इज़ ऑलवेज ट्रू, तो ए बी इक्वल टू बी ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए 2006 का क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है, लेट ए 1 2 3 4 एंड बी a 0 0 b a कॉमा b बिलोंग टू नेचुरल नंबर, देन
there cannot exist any b such that ab equal to ba. There exists more than one but finite number of b's such that ab equal to ba. There exists exactly one b such that ab equal to ba. There exist infinitely many b's such that ab equal to ba. तो इसमें सबसे पहला काम हम ab और ba निकाल लेते हैं. 1 2 3 4 a0 0 b. अगर मैं आपसे बोलूँ कि ab बताइए क्या होगा, तो आप बोलेंगे a, इस रो का इस कॉलम के साथ करेंगे तो a, फिर करा तो 2b, 3a, 4b. राइट. अब निकालते हैं ba, उससे ही कंक्लूजन मिलेगा. अगर मैं ba निकालूं तो पहले b लिख दीजिएगा, फिर a लिखिए. 1 2 3 4. राइट. मल्टीप्लाई किया तो देखिए क्या आ गया, a, इसके साथ किया a, फिर इसका सेकंड के साथ किया 2a, इसके साथ किया तो 3b, इसके साथ किया तो 4, इस रो का इस कॉलम के साथ किया तो 4b. अब देखिए ab की वैल्यू ये है a 2b 3a 4b. ba की वैल्यू है a 2a 3b 4b. राइट. अब एक चीज़ देखिए ध्यान से, अगर a b के इक्वल हो जाए तो a b हमेशा b a के इक्वल होंगे. इसका मतलब देयर एग्जिस्ट एंड फाइनाइटली मेनी b's सच दैट a b इक्वल टू b a. तो अगर a b के इक्वल है तो आप एक कई सारी वैल्यू ले सकते हैं, तो a b इक्वल टू b a. तो करेक्ट आंसर होना चाहिए डी दिल्ली. देखिए इसका मतलब ये है ए बी और ये बी ए निकाला आपने. अब ये ए है, ये 2b 2a है, ये 3a 4b है. अब मान लो ए और बी की वैल्यू मैं इक्वल ले लूँ, 2 2 ले लूँ, 3 3 ले लूँ, 4 4 ले लूँ, 5 5 ले लूँ, 6 6 ले लूँ. ए और बी इक्वल होना चाहिए. तो इनफाइनाइट बी के लिए मतलब ये क्या है, फाइनाइटली मैनी बीज. मतलब आप बी की जो जो वैल्यू लोगे फाइनाइट, उसके साथ अगर हम देखें, क्योंकि यहाँ पे n बिलोंग टू नेचुरल नंबर लिखा a कॉमा b, तो क्या हो जाएगा ए बी इक्वल टू बी ए. इसलिए देयर एग्जिस्ट इन फाइनाइटली मेनी बी सच दैट ए बी इक्वल टू बी ए. भाई यहाँ पर इनफाइनाइटली बोल रहा हूँ ना मैं. देखिए बी ऑप्शन में क्या है समझिए, बी में फाइनाइट नंबर ऑफ बोला है और डी में फाइनाइट नहीं बोला, इनफाइनाइटली मेनी बीज बोला. आप ए और बी की वैल्यू लेते जाओ, ए और बी तो हमेशा इक्वल हो जाएंगे. अगर ए बी के इक्वल हुआ, ए की वैल्यू अगर बी के इक्वल हुई, ए बी बिलोंग टू नेचुरल नंबर है, तो हम बोल सकते हैं इनफाइनाइटली मेनी बी सच दैट ए बी इक्वल टू बी है. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. देखिए 2007 का क्वेश्चन है. क्या क्वेश्चन है, लेट ए 5 0 0 5 अल्फा अल्फा 0 अल्फा 5 अल्फा 5 इफ डिटर्मिनेंट ए स्क्वायर इक्वल टू 25, देन मॉड अल्फा की वैल्यू क्या होगी, ये पूछा है आपसे. तो सिंपल है. देखिए डिटर्मिनेंट ए स्क्वायर अगर 25 है तो ऑब्वियसली डिटर्मिनेंट ए क्या होगा 5, क्योंकि डिटर्मिनेंट का स्क्वायर निकाला हुआ है यहाँ पर. तो कंपेयर कर दीजिए आप, इसका डिटर्मिनेंट बताइए क्या हो जाएगा 5. अब डिटर्मिनेंट अलग से बनाने की जरूरत नहीं, केवल समझा रहा हूँ इसलिए लिख दिया. आप तो डायरेक्ट करिएगा अल्फा 0 अल्फा 5 अल्फा 5 दिस इक्वल टू हमें गिवन है 5, केवल इस 5 के लिए सॉल्व होगा. तो 5 अल्फा इक्वल टू 5, देन अल्फा इक्वल टू 1. एक मिनट, 5 अल्फा, यस 5 अल्फा इक्वल टू 5, देन अल्फा इक्वल टू 1. सॉरी यहाँ पर 5 अल्फा इंटू ये भी 5 है, सॉरी. तो 25 अल्फा इक्वल टू 5, देन अल्फा इक्वल टू 1/5. जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 5 और ये मल्टीप्लाई आएगा, तो 25 अल्फा इक्वल टू 5, देन अल्फा इक्वल टू 1/5.